यार पूरा परेशान करके रख दिए खेसारी लाल यादव। कौन इस तरीके से काम करता है यार? मतलब कि खेसारी लाल यादव आदमी है कि पैजामा है? भाई बताओ ना, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इस बार के छठ में भाई सारे सिंगरों का पत्ता काट के उन लोगों को अपने अपने घर वापस भेज देंगे। नहीं भाई, हम बिल्कुल थक चुके हैं रिव्यू करते करते। मतलब कि देख रहे हो, जैसे ही एक गाना आता है उसके एक दिन के बीच लगा के शाम को पोस्टर आ जाता है और फिर सुबह में उस गाने को रिलीज कर दिया जाता है। मतलब कि हद होता है यार। काम किया जाता है लेकिन इंसानों की तरह। ऐसा नहीं कि भोजपुरी में सारे सुपरस्टारों का पत्ता ही काट दिया जाए। जान दे देंगे इसके लिए। अरे भैया जी, आज की इस वीडियो में जो चीज हम दिखाएंगे उस चीज को देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाओगे और आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि सच में खेसारी लाल यादव को ऐसे ही लोग ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग मशीन नहीं कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब कि सोच रहे हो, गाना 2 हफ्तों से पहले ही 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और भी 3 गाना डायरेक्ट भाई 7-8 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई बात, आज की इस वीडियो में हम करेंगे खेसारी लाल यादव के इन्हीं दोनों गाने का रिव्यू। जो गाना छठ का गाना है और एक गाना का नाम है बिहारी पिया और दूसरे गाने का नाम है परी खाती पियरी। और इस दोनों गानों में भाई पहले आप लोगों को बारी बारी से इस दोनों गाने को सुना देते हैं। तो पहले आप लोग इसको सुन लो। अब इसको सुनने के बाद थोड़ा बहुत इसको भी सुन लो। अपना परी खाती पियरी पिया। अब इस दोनों गाने को सुनने के बाद भावा एकदम से दिल गदगद हो जाता है और आप लोगों को थोड़ा बहुत इस गाने से रूबरू करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहला गाना की बात कर लेते हैं, जिस गाने का नाम है बिहारी पिया। और भाई साहब मतलब कि जो चीज़ चाहिए था उसी चीज़ का एकदम इसमें बोल डाले हुए हैं। और खेसारी लाल यादव ने कैसे अपने बिहार के मतलब जो छठ पर्व है उसको एकदम महत्वपूर्ण मानकर भाई अपने बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों के लिए एकदम दिल से आवाज़ निकाल के इस गाने को गाए हुए हैं, जिससे सुनने के बाद एकदम दिल भावुक हो जाता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि परिया खाती पियरिया। भाई साहब इस गाने ने एकदम तहलका मचा दिया है। और ये गाना जो खेसारी लाल यादव ने गाया है ना भाई, इस गाने को सुनने के बाद भी थोड़ा बहुत मज़ा तो ज़रूर आता है। लेकिन बात इस गाने के अंदर की जाए तो भाई साहब एक पति और पत्नी का नोक झोंक तो आप लोगों को पता ही है। और छठ पूजा में जो नोक झोंक होता है भाई, उस चीज़ को देखने के बाद दिल तो गदगद हो ही जाता है। और बात खेसारी लाल यादव की हो तो भाई एकदम गाने में 4 चांद लगना तो ये है। लेकिन भैया एक मिनट, कौन कहता है कि पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन का एकदम अधूरा है? यहाँ पर साफ खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया है कि बिना पूजा हवन के और बिना खेसारी का भोजपुरी बिल्कुल अधूरा है। मतलब कि साफ शब्दों में एक बात कहा जाए तो भोजपुरी में खेसारी लाल यादव का जो जलवा है भाई, वो जलवा खेसारी लाल यादव के अलावा किसी के पास नहीं है। और खेसारी लाल यादव ने तो पूरा यूट्यूब का सिस्टम ही हैंग करके रखा है। मतलब कि 2 नंबर पर गाना ट्रेंड कर रहा था लेकिन अब जाके 6 नंबर पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है और 7 नंबर पर ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब इस दोनों गाने की व्यूज की कर लिया जाए तो भाई पहला गाना जो था वो है बिहारी पिया, जो कि 1.5 मिलियन व्यूज प्लस आया हुआ है। और ये गाना 6 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज किया गया था। अगर बात परिया खाती पियरिया इसकी कर लिया जाए तो इस पर भी 1.1 मिलियन व्यूज आ चुका है। और ये भी गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज किया गया था। आइए देखते हैं, जो कि भैया 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। खैर भैया इस दोनों गाने को सुनने के बाद आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग दोनों गानों में सबसे ज्यादा नंबर किसको देना चाहोगे? हम 10 में से 10 नंबर देंगे बिहारी पिया को। आप कितना नंबर देना चाहोगे?